काली सिद्धि, काली माता की सिद्धि। देखिए, मैंने जैसे कई बार पहले ही बताया है कि शक्ति को हमने बहुत सारे रूपों में विभाजित किया हुआ है, और मैं जब उत्तर दूंगा तो दोनों तरीके से उत्तर देता हूँ कि उसके जो तांत्रिक जो उत्तर हैं वो, और जो उसके वास्तविक अर्थ हैं वो दोनों क्या हैं। आपके जो मूलाधार है, यानी जो अंडकोश और गुदा द्वार के मध्य में जो स्थान है, वहाँ पे आपका मूलाधार है, वहीं पर वो स्पंदन होती रहती है। अब दूसरा एक केंद्र है सहस्रार के पास, एकदम सर के यहाँ पर, ठीक। एक यहाँ पे स्पंदन होता रहता है, इसको हम बोलते हैं कैलाश, शिव का स्थान, शून्य का स्थान। काली नीचे बैठी हुई ऐसी शक्ति है जो ऊपर जाने के लिए हमेशा तत्पर है। ऊपर शिवलोक है, वहीं उसको जाना है, और ये नेचर है, ऐसा ही होगा ही, चाहे आप ध्यान मार्गी हों, चाहे आप तंत्र मार्गी हों। ध्यान में उसको किसी और तरीके से बोलेंगे, तंत्र में किसी और तरीके से बोलेंगे। जब हम ऐसा बोलते हैं कि काली सिद्धि क्या होती है, काली शक्ति क्या होती है, क्या उसके सदुपयोग हैं, क्या दुरुपयोग हैं, इत्यादि इत्यादि, और उससे क्या होता है, तो जो मूलाधार में बैठी हुई शक्ति है, सुप्तावस्था में है, जब उस पर मंत्र से चोट मारी जाती है या ध्यान में सरेंडर कर दिया जाता है तो वो उठ जाती है। तो अब जब हम लेके चलते हैं कि मंत्र के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से, तो उसमें क्या होता है, हम धारणा बनाते हैं, कुछ ग्रंथ को पढ़ के, कुछ पिक्चराइजेशन देख के, कुछ गुरुवाणी सुन के, कुछ उनकी हाव भाव दशा इत्यादि देख के। तो वो जब हम देखते हैं तो ये देखते हैं कि नग्नावस्था में, काले कलर में, मुंड माला लटकाई हुई, हाथ में खोपड़ी, कटार, जीभ लपलपाती हुई बाहर, आंखें बड़ी बड़ी लाल, और कई सारे मुख, और संघार करती हुई, आग लगा हुआ है और चीखती हुई, ये ऐसी छवि आपको बताई जाती है। तो ये आपको धारणा दी जाती है कि ऐसा है, फिर उसको आप ध्यान में लेके आते हैं कि ऐसा है, तो उसका विग्रह रखा जाता है, फोटो रख दिया, मूर्ति रख दी, तो वो छवि भीतर आपकी बैठती है, अंदर चली जाती है, अंतर्मन में, चित्त में स्थापित हो जाती है। तो उससे आपका एक भाव जागृत होता है। अब वो नग्न अवस्था में है तो उसको ये कहा जाता है कि आप उसको मात्र स्वरूप में देखें, माता स्वरूप में देखें। तो वही जो गायत्री के उपासक हैं वो कहते हैं कि माता जो है धीरे 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 ऊपर उठी और फैलती चली गई, फैलती चली गई, चारों तरफ फैलती चली गई। ये उस गायत्री उपासक की अपनी अनुभूति है और अपनी अभिव्यक्ति है कि ऐसे वो माता उठी और ऐसे फैल गई। तो एक्चुअली फैली हुई है, आपको बस ज्ञान हो गया तो आपने वो ज्ञान में देख लिया कि वो इतनी फैली हुई है, और आप उसका एक छोटा सा हिस्सा क्या है, मतलब आप हैं ही नहीं, आप उसका ही एक अंश हैं कहने के लिए। तो वो जब शक्ति भीतर मूलाधार में आपकी सुप्तावस्था में पड़ी होती है तो मंत्र की चोट से और विग्रह के माध्यम से आपका भाव बनता है, तो आपके हृदय स्थान में उसको खींच के लाया जाता है। यानी कि जब आप किसी चीज़ के प्रति भावुक होते हैं तो आपका भाव बनता है, तो हृदय स्थान पे उसका पग धरा जाता है। हम ऐसा बोलते हैं कि अगर कोई ईष्ट आता है तो आपकी छाती पे पैर रखता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि काली का पैर शिव के ऐसे छाती पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो वो हम ऐसे बोलते हैं, मैं समझाने के लिए साधकों को बोलता हूँ कि उस ईष्ट का जो पदार्पण होता है वो आपके यहाँ हृदय स्थान पे होता है। हृदय आपका शुद्ध होना चाहिए, बिल्कुल शीतल होना चाहिए, शांत होना चाहिए, विकार रहित होना चाहिए, दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है
तो वो आके पैर रखती है और उसको शुद्ध करती है, शांत करती है, शीतल करती है, ममत्व उत्पन्न करती है, और आंसू 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 फूट फूट के आता है। तो वो जब मंत्र के माध्यम से चोट पड़ती है तो ऐसे 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 पहले जो है बुदबुदाती है। तो वहाँ पे जब ऐसे ऊपर उठने की उसकी गति होती है तो जितना ऊपर उठती है उतना नीचे भी जोर मारती है। तो जब नीचे वाले मूलाधार केंद्र पर कोई कार्य हो रहा होता है तो कई साधकों को लिंग में उत्तेजना बहुत ज़्यादा होती है, या कोई भी साधक या साधिका हो उसका काम की तरफ बहुत तीव्र गति से पलायन होना शुरू हो जाता है। वो एकदम पागलों की तरह हो जाता है। वो सोचता है यार मैं तो साधना करने बैठा था, मेरा नीचे की तरफ क्यों भाग रहा है मन। और क्योंकि मन में तो वही सब चीज़ें भरी पड़ी हैं तो वो मन उसको सपोर्ट कर देता है, यानी वो ऊर्जा बह रही है और मन ने उसका सपोर्ट कर दिया। तो फिर वो चाहे मूवी पिक्चर देख के या किसी स्त्री के माध्यम से वो ऊर्जा को बाहर फेंक देता है। तो उसकी वो गति फिर ऊपर नहीं उठती, वो वहीं सेटल हो गई कि चलो ये सही नहीं है, ये मजबूत नहीं है, ये ऊपर नहीं ले जा सकता है, इसका स्तंभ ऊपर नहीं खड़ा हो सकता, इसका बेस ही मजबूत नहीं है। तो इसीलिए अखंड ब्रह्मचर्य के लिए बोला जाता है स्पर्श से, आँखों से, विचार के हिसाब से, नीचे के केंद्रों के माध्यम से, ताकि वो रोक ले उस एनर्जी को कम से कम। वो अपना जिस पे बेस खड़ा होना है वो पिलपिला ना हो, एकदम स्ट्रांग हो। तो जब वहाँ पर नीचे गति बंद हो जाती है, और वो उसमें भी ध्यान बहुत सहायक है, मतलब उसको भी ध्यान से ही देखना पड़ेगा ना। आप उसको स्पर्श ना करें, उसमें बहें नहीं, सिर्फ सजगता से देखें कि ये क्या हो रहा है। तो जब, और देखने की सुंदरता ही है कि देखना शुरू करेंगे तो वो शांत हो जाती है। तब वो धीरे 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 ऊपर की तरफ उठती है। तो धीरे धीरे जब ऊपर उठना शुरू होती है, और जब दो गति होती है उसकी, या तो धीरे 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 बहेगी ऊपर की तरफ, तो कभी ऊपर आ जाएगी, कभी इधर आ जाएगी, कभी ऊपर चली जाएगी। तो क्या होता है कि कुछ कुछ साधकों क्या होता है, बीच में अगर अवरोध नहीं है, कहीं हृदय बिल्कुल साफ है, अंदर पूरा क्लियर है चैनल, तो वो नीचे एक स्पंदन हो रहा होता है, एक आज्ञा चक्र पे स्पंदन हो रहा होता है। तो जो ध्यानी साधक होते हैं कई बार उनके दो जगह स्पंदन हो रहे होते हैं, एक मूलाधार में भी बुदबुदा रहा होता है और आज्ञा चक्र में ऐसे स्पंदन हो रहा होता है, दो जगह एक साथ हो रहा होता है। तो उसका कारण यही है कि नीचे भी हो रही है, ऊपर भी हो रही है। अब यहाँ पे वैचारिक जो मन है, बुद्धि है, वहाँ पे कचरा है, वहाँ पे ब्लॉकेज है। तो इस वजह से आगे भी नहीं, आगे चक्र भी क्लियर नहीं हो रहा और ऊपर की तरफ भी नहीं बढ़ रही है। तो उसी में ही चैनल इधर उधर घूमता रहता है वो, और फिर जाके फिर वही शांत हो जाती है, सेटल हो जाती है। तो ये इतने वर्षों और इतने जन्मों की प्रोसेस इसीलिए ज़रूरी होती है। किसी का एक ही जन्म बहुत है, किसी का 10, किसी का 100, किसी का पता नहीं कितने लाखों करोड़ों। तो उस नीचे से जब वो शक्ति ऊपर उठती है तो उसको ऐसे दर्शाया गया है कि वो जो आपके भीतर के जो अलग अलग केंद्रों में संस्कार हैं ना दबे हुए, उसको वो चीखती हुई, मारती हुई, काटती हुई, दौड़ती हुई, रौंदती हुई, फाड़ती हुई निकलती है, और उनका संहार करती हुई निकलती है। ये बताया गया जैसे भैंसा, पागल भैंसा दौड़ता है, उसको कुछ नहीं, बच्चा खड़ा, बूढ़ा खड़ा, सब उड़ाता हुआ दौड़ता है। उसी प्रकार से अंधी ऊर्जा है वो कुछ नहीं देखती है। तो एक गति तो ये हुई कि वो चीरती, फाड़ती, मारती, काटती। तो ये अंदर के जो तुम्हारे राक्षस हैं वो उनका कत्ल करती हुई जाती है, उनका संहार करती हुई जाती है। तो शमशान वासिन्य इसीलिए बोला जाता है कि शमशान वासी, मतलब वो आपके जितना भी ये कचरा है ना, असत्य है, उस सब को संहार करती हुई चलती है। अच्छा, जब ध्यान में साधक ऊपर बढ़ता है तो उसको भी बहुत सारी जागृति होती है, बहुत सारे अलग अलग सुगंधें, सामने जो पिक्चर चल रही, सामने जो दृश्य है उसके रंग अलग अलग, भिन्न अलग अलग सुगंधें, ऐसा लगता पता नहीं कौन से स्वर्ग में आ गया है। उसकी इंटेलेक्ट बहुत अलग तरीके का हो जाता है, सोच विचार बदल जाते हैं, बुद्धिमत्ता बहुत, प्रज्ञा जागृत हो जाती है, विवेक जागृत। लोग शब्द का प्रयोग तो करते हैं, प्रज्ञा, विवेक, लेकिन वो है क्या चीज़, वो जब साधक उस प्रोसेस से गुजरता है तब उसको पता होता है ये प्रज्ञा ये होती है, विवेक इसको बोलते हैं। तो वो अभी जो साधक विवेक शून्य है, प्रज्ञा शून्य है, उसको नहीं पता है। वो चीज़ें उसकी जागृत होती है, वो ध्यान में भी होते हैं। और वही सब शक्तियों के नाम अलग अलग तंत्र में दे रखे हैं कि भैया ये वाली शक्ति जागृत हो जाएगी, वो वाली शक्ति जागृत। ये हमारी साइंस थी पुरानी, जिसको इस तरीके से नाम दे दिया गया, आज नहीं दे सकता है कोई। तो उसको जब वो नाम दे दिया गया
तो हमने उसके जो भ्रष्ट तांत्रिक लोग थे, ओझागिरी टाइप वाले, उन्होंने उनके नाम देके उसके लाभ के ऊपर अलग अलग ग्रंथ बनाने शुरू कर दिए। कि जैसे मान लीजिए बगलामुखी है, तो वो जब ऊर्जा इस तरफ बहती है तो उसका हल्का सा जो है येलोइश कलर होता है, ठीक है। इस तरफ जब बहती है, वही जो काली वाली ऊर्जा है, जो काली की शक्ति है और जो आपकी अपनी शक्ति है, वो जब उस तरफ बहती है तो उसका हल्का सा येलोइश सा कलर है। और जब आपकी शक्ति उस तरफ स्पंदन कर रही होती है तो आपके अंदर एक चीज़ आ जाती है कि आप एक तो बहुत गहरे चले जाते हैं, मतलब बहुत साइलेंस हो जाते हैं, बहुत साइलेंट हो जाते हैं। मैं भी ध्यान के माध्यम से परिभाषा बता रहा हूँ, बहुत साइलेंट हो जाते हैं। तो जब बहुत साइलेंट हो जाते हैं तो सामने वाला जो कोई व्यक्ति आता है उसके अंदर भी वो साइलेंस आना शुरू हो जाता है। वो आपके सामने आएगा तो आपके सामने बोल नहीं पाएगा, आपका बुरा नहीं कर पाएगा, आपके विरोध में कुछ नहीं बोल पाएगा। तो उन्होंने, जो तांत्रिक वैज्ञानिक थे, उन्होंने उसको वल्गा बोल दिया, यानी फिर बाद में अपभ्रंश होकर वो बगलामुखी हो गया। तो बगलामुखी में वो जो तांत्रिक थे, उन्होंने उनका क्या प्रलोभन और उसका क्या सिस्टम बना दिया कि जो बगलामुखी की उपासना करेगा वो स्तंभन की देवी है, यानी वो स्तंभित कर देती है, यानी बुद्धि स्तंभित कर देगी, आपके सोचने समझने की क्षमता को छीन कर देगी। और जब बिल्कुल मौन हो जाएंगे, आपके अंदर कुछ नहीं उठेगा, तो चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। तो उन्होंने कहा कि देवी ऐसे मुस्कुराती है, ठीक। तो पीत वर्ण हो जाता है उस समय उस साधक का जो चेहरे का कलर है, बॉडी का कलर हल्का सा येलोइश, मतलब पीला पीला सा आता है, रेडिश नहीं होगा, पीला पीला सा रहेगा। तो वो शक्ति जब उस तरफ रहती है तो ऐसे ऐसे गुण उस साधक में आ जाते हैं। और वही जो तंत्र बता रहा है, तो तंत्र में उसने उसको पूरा एक चैप्टर खोल के बता दिया। तो फिर क्या हो गया कि उसका हवन करो तो फिर येलो कपड़े पहनो, येलो चीज़ों का प्रयोग करो, हल्दी का प्रयोग करो, सरसों का प्रयोग करो। तो ऐसे ऐसे उसको और डाल दिया चला गया। फिर उसके साथ जो है धूमावती का कॉन्सेप्ट जोड़ दिया गया। तो ऐसे जब ये शक्ति ऊपर उठती है धीरे 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 धीरे, तो ये यहाँ से फूट जाती है, यानी कि यहाँ शिवलोक में शिव के साथ वो समागम करती है। काली शिव के साथ समागम करती है और एक रस टपकता है जो ध्यानियों के भी यहाँ से टपकता है, इधर तालू के ऊपर की तरफ। तो उस समय हल्का सा जो है यहाँ पूरा जो मुंह का टेस्ट जो है हल्का सा कड़वा कड़वा सा हो जाता है, बहुत कड़वा कड़वा सा, तो मुंह का टेस्ट ही बिल्कुल चला जाता है। तो उसको जब तंत्र में बताया गया कि ये काली की सिद्धि कर लो तो तुम्हारे पास सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। यानी जब ये काली पूरी ऊपर उठ के चली गई तो तुम्हारे सारे चक्र जागृत हो गए और हर चक्र पे जो जो सुप्तावस्था में सारी शक्तियाँ थी वो जागृत हो गई। वो जागृत हो गई, इसके मतलब तुम वो सिद्ध हो गए, उस केंद्र पे वो तुम्हारी सिद्धि हो गई। और वो तुम्हारी सिद्धि हो गई, इसका मतलब ये है कि वो गुण तुम्हारे अंदर आ गए। यानी कि अगर मान लो तुम्हारा ये वाला पूरा एरिया जागृत हो जाए और तुमने कुछ बोला तो वो सत्य हो गया, यानी तो उन्होंने कर दिया वाक सिद्धि हो गई। मतलब अब ये जो बोलेगा वो सिद्ध है, जो बोलेगा आशीर्वाद देगा श्राप देगा वो सिद्ध है। तो ऐसे जो ध्यानी होते हैं वो भी, अगर वैसे तो वो बिल्कुल शांत होते हैं, तांत्रिक उग्र हो जाते हैं, लेकिन जो असली तांत्रिक है, जो रियल इसके साइंस को समझते हैं, वो मौन ही रहते हैं। मैं बहुतों को जानता हूँ जो बिल्कुल चुप रहते हैं, आप गाली भी देके चले जाइए मुस्कुरा देंगे, ठीक ठीक जाओ, ऐसे करके। तो अधिकतर 99% तांत्रिक उग्र होते हैं, तो वो मुँह से कुछ बोल देंगे। अब वो तो साधक हैं, वो तो साधना कर रहे हैं, काली की साधना कर रहे हैं, किसी की कर रहे हैं, तो उनकी शक्ति तो उग्र है ही उस समय। और किसी एक सेंटर पे जाके वो ऊर्जा फूट के तुम्हारी तरफ निकल गई तो तुम्हारे किसी केंद्र को चोट मार देगी। और तुम्हारे किसी केंद्र पे चोट मार दी, मान लो मूलाधार पे कर दिया तो तुम नपुंसकी हो गए, मान लो हृदय पे कर दिया, मान लो तुम भयग्रस्त हो गए, बिल्कुल तुम कुछ कर ही नहीं पाओ। मान लो वो शक्ति तुम्हारे इधर मस्तक पटल पे कर दिया तो तुम्हारी याददाश्ती चल, तुम पागल ही हो गए, बिल्कुल दारूबाजी में चले गए। तो वो जो ध्यानी कर रहा है और वो जो तांत्रिक कर रहा है, वो दोनों चीज़ एक ही रही है। लेकिन काली की अगर हम तंत्र के माध्यम से अगर सिद्धि करना चाहें तो वो वही चीज़ें हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास आशीर्वाद की शक्ति आ गई, आपके पास शराब की शक्ति आ गई, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ बैठे हुए हैं और आपने वहाँ यूक्रेन में युद्ध बंद करा दिया, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी को कुछ संदेश भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ बैठे बैठे
अब उसको जो आजकल टेलीपैथी के माध्यम से बोल दिया गया है। तो अब सोचिए, टेलीपैथी एक अलग टेक्निक जोड़ दी गई कि आपको प्रैक्टिस से उस सेंटर पे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा दी जाती है कि आप यहाँ बैठे बैठे इतने फोर्स से मन के माध्यम से उस व्यक्ति के दिमाग में बैठे बैठे आप विचार डाल सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हो, और वो आपको कॉल भी कर देगा। इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही साधना हो रही है, और टेलीपैथी में भी उसको प्रैक्टिस मतलब बोल दिया तो वो भी एक कोई साधना हो रही है। यहाँ पे ध्यानी वो अनायास ही कर देता है। अब जैसे मेरे प्रोफेसर साहब हैं, जब मुझे वो याद करते हैं मेरा ऑटोमेटिकली फ़ोन डायल हो जाता है। वो कहते हैं मैं अभी बस तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। मुझे जब लगता है तो उनकी कॉल आ जाती है। और ऐसे कई लोगों के साथ भी होता है, और कई बार अनायास होता है, जिसके आपके बहुत गहरे संबंध होते हैं, आप याद करते हैं प्रेम से, तो वो भावनाएं जुड़ जाती हैं, उसी टाइम वो हो जाता है, तो वो अनायास भी हो जाता है। लेकिन उन चीज़ों को यहाँ पर बोल दिया जाता है कि शक्ति के माध्यम से सिद्धि हो गई आपको अलग अलग। तो इसमें फिर अलग अलग कर्म हैं। इसमें तांत्रिकों ने बोल दिया कि खटकर्म बोलते हैं, षटकर्म बोलते हैं उसको, भाई मारण की शक्ति आ जाती है। तो वही चीज़ है भाई, अगर मैंने कुछ भावना से किसी को बुरा बोल दिया, तो बहुत तीव्र बोल दिया, तो वो मर भी जाएगा। किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वही वो पनप भी जाएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा संतों के पास लोग आशीर्वाद मांगने जाते हैं। अगर प्रेम से भाई हाथ भी स्पर्श कर दिया, देख भी लिया, तो उसकी ऊर्जा की तरंगों से ही उसके अंदर बहुत बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। मारण हो गया, मोहन हो गया, उच्चाटन की शक्ति हो जाती है, विद्वेषण की शक्ति, सम्मोहन की शक्ति, इत्यादि इत्यादि। और भी इसके बहुत सारे लाभ होते हैं काली की सिद्धि के। तो काली की सिद्धि का जो प्रश्न था उसको मैंने कई टुकड़ों में बांट के आपको बताया कि अगर काली की सिद्धि अगर कोई करना चाहे तंत्र के हिसाब से, तो उसको सबसे पहले भगवान भैरव की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि तंत्र में यह है कि बिना भगवान को, भैरव को पूजे कोई भी महाविद्या की उपासना नहीं होती है। तो सबसे पहले भगवान भैरव की ही उपासना करनी चाहिए। इसीलिए हमारा जो आश्रम है उसमें हमने सबसे पहले, मैं यही कहता हूँ, भाई भगवान भैरव की ही दीक्षा लेके उसको आगे करिए, और 1, 2, 4, 5, 10, 12 जो भी अनुष्ठान आपकी क्षमता में है वो करके फिर आप आगे बढ़िए। तो जैसे अगर अब हम बगलामुखी बात करें, तो बगलामुखी का अगर साधना करने जाएं तो उनके लिए अलग भैरव की स्थापना हो रखी है। भैया उनके इस मतलब कि उनके मंत्र अलग हैं, उनका क्षेत्र अलग है, तो उनके भैरव भी अलग हैं। तो उनको उस मंत्रों से पहले पूजन करके, उनको प्रसन्न करके फिर आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें वहाँ सिद्धि हो जाएगी। लेकिन क्या है कि आप अगर बगलम करेंगे तो आपका एक ही सेंटर है, तो उसी सेंटर पे ही आप अटके रह जाएंगे। हालांकि यात्रा फिर भी आपकी चलती रहेगी। तो इसीलिए कहते हैं किसी एक को पकड़ लो तो भी आप पहुंच जाओगे। तो ऐसा नहीं कि आपकी ऊर्जा वहाँ रही तो आप वहीं रह जाओगे, ऊर्जा तो फिर भी बहती रहेगी। और अगर किसी एक विशिष्ट केंद्र पे ऊर्जा अगर आपकी है तो वो आपको सत्कर्म करने की तरफ भी प्रेरित कर सकती है और आपको दुष्कर्म की तरफ भी प्रेरित कर सकती है। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी खुराफात मन जो है आपका साथ है, तब तक आपके नीचे गिरने के चांसेस होते हैं। तो काम मन पे सर्वप्रथम करना बहुत आवश्यक है, ताकि जो आपकी जो चीज़ें उठ रही हैं, शक्ति उठ रही है, काली उठ रही है, वो किसी के संहार के लिए, किसी के उद्धार के लिए ना उठे, आपके कल्याण के लिए उठे। और जब आपका कल्याण हो जाएगा, आपकी जागृति हो जाएगी, तो स्वतः आपके माध्यम से काली हो चाहे कोई भी हो, वो दूसरों को भी उसी मार्ग पे ले जाएगी। लेकिन आपका मन ही फंसा होगा, आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा होंगी, मेरा नाम हो जाए, मेरे सारे विश्व में आश्रम ही आश्रम हो जाएं, तो वो मार्केटिंग और पॉलिटिक्स और ग्रुपबाजी, वो फिर वो उसी में फंसा रह जाएगा वो भी। तो वो जब उसमें फंसा होगा तो उसके फॉलोअर्स किस में फंसे होंगे, तो वो जो ड्रामा कर रहा है उसमें वो भी फंसे होंगे। तो मेरे हिसाब से तो अगर कोई काली की सिद्धि करना चाहता है, उसको सबसे पहले भगवान भैरव की शरण में जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर भैरव की शरण में चला जाता है तो जो उसका हो गया, फिर वो किसी दूसरी की चीज़ जरूरत ही नहीं होती। तारामणि गुरुभ्यो